घटे, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह की तेजी आई है कच्चे तेल की कीमतों में, युद्ध से अब तक करीब करीब 40% कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। उसका लगातार इम्पैक्ट पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिख रहा है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। 15 मई से अब तक तेल कंपनियों ने 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। इस बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। आगे इनकी कीमतों पर क्या आगे दाम बढ़ने की आशंका बनी हुई है या फिर ये बढ़ोतरी इतनी ही होनी थी? इसको लेकर के क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन है तेल कंपनियों की तरफ से, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, 4 बार अब तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। क्या बातचीत हो रही है आपकी तेल कंपनियों से? क्या हिंट मिल रहा है? क्या अभी और बढ़ोतरी की संभावना है या अब बस? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा, जब रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा था ऑयल कंपनीज को, उसके बाद 4 साल के फुल स्टॉप के बाद एक समीक्षा की गई और एक झटके में दाम ₹3 प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के बढ़ाए गए थे, जो कि 15 मई को हुआ था। उसके बाद बीच बीच में कई सारी बढ़ोतरियां हुई और आज एक और, यानी कि 25 तारीख तक पिछले 10 दिनों में 4 बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग ₹7 बढ़ चुके हैं। और जो अंडर रिकवरी है, जो नुकसान है, वो भी कुछ खास कम होता दिख नहीं रहा। ₹3 की जब बढ़ोतरी की गई थी तब ये कहा गया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा कि 1000 करोड़ का जो नुकसान है रोजाना का, वो घट के 700 करोड़ हो गया है। लेकिन अब जबकि बढ़ोतरी ₹7 प्रति लीटर के आसपास हो गई है, बावजूद इसके ओएमसीज का जो आज का अपडेट है वो यही कह रहा है कि अभी भी नुकसान लगातार जारी है और ये नुकसान 700 करोड़ रुपए रोजाना का है। यानी कि साफ संकेत है कि अगले कुछ दिनों में आपको पेट्रोल और डीजल के दाम, विशेष तौर पर इसके साथ साथ एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां तक हमने देखा, ओएमसीज और जितनी भी एनर्जी सप्लाई कंपनीज हैं, सभी ने अपने दाम बढ़ाए थे। 15 तारीख के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 4 बार बढ़े और ₹7 के प्रति लीटर के आसपास बढ़ गए थे। सीएनजी कीमतें भी लगभग 3 बार बढ़ी हैं और उसमें भी लगभग ₹5 प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है दिल्ली और मुंबई के एरिया में। इसके अलावा पूरे देश भर में जहां जहां सप्लाईज हैं सीएनजी की, उसकी भी। अब अगला जो अपडेट है वो आ सकता है 1 तारीख को, जो कि समीक्षा का दिन होगा एलपीजी का। वो ज़्यादा देखने वाला होगा, क्योंकि अगर एलपीजी कीमतें बढ़ती तो उसके बाद महंगाई पर जो हमारा कंट्रोल है या जो होल्ड है, वो शायद थोड़ा लूज हो सकता है, क्योंकि वहाँ से तेजी से दामों के बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। आज जब पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां जब जे से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारे पास क्रूड का स्टॉक या फिर सप्लाई की पूरा सप्लाई चेन है, उसको मेंटेन करने के लिए ओएमसीज के लिए ज़रूरी हो गया था कि दामों को और बढ़ाया जाए। और क्योंकि ओएमसीज बड़ा एक टैक्स देती हैं और वो टैक्स जनता के हित में जाता है, लिहाजा जनहित के लिए अगले कुछ दिनों में दामों में कुछ और अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका साफ संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में दाम अभी और बढ़ सकते हैं और विशेष तौर पर पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी और सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। करें ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि एलपीजी सीएनजी पीएनजी के दाम भी अभी और बढ़ने की आशंका है।